नमस्कार। दादी नानी की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बोलता पेड़ की कहानी। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी माँ के साथ रहता था। लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी लेके बेच के पैसा लेके घर आता था और उसकी माँ घर में सारा काम किया करती थी। एक दिन लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए वन में गया तो लकड़हारे को बारिश होने लगी और लकड़हारे ने सोचा कि चलो कहीं छुप जाते हैं। एक बड़ा नीम का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया। जब बैठ रहा था तो जितनी भी गंदगी थी उसको साफ कर दिया और साफ करके आराम से वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। लकड़हारा सोच रहा था कि मेरी माँ को कितना काम करना पड़ता है और रोज उतना पैसा भी नहीं मिल पाता है कि मैं अपनी माँ को कोई सुख दे सकूं। तो उसने क्या किया, सोचा कि क्या करें, इस पर विचार करना शुरू कर दिया। जब तक पानी बरसता वो पेड़ तो काट नहीं सकता था, इसलिए वो सोचना शुरू कर दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, का सोचता रहो। वो चारों बगल देखने लगा लेकिन कोई आदमी दिख ही नहीं रहा था। तब उसे ध्यान गया कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वो पेड़ बोल रहा है। लकड़हारे ने अपनी सारी व्यथा पेड़ को सुना दी। उसे इतना आश्चर्य हुआ कि अरे पेड़ बोल रहा है तो निश्चित तौर पे पेड़ में किसी अच्छे आदमी का निवास होगा। तो उसने अपनी सारी व्यथा पेड़ को सुना दी। पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई विशेष मदद तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी शाखाओं को हिला रहा हूं और जो भी तुझे मिल जाए तुम उसे लेकर अपने घर चले जाना। लकड़हारे ने सोचा कि चलो देखते हैं, क्योंकि लकड़ी तो काट नहीं पाएंगे, ना लकड़ी काटेंगे ना लकड़ी बेचेंगे तो आज के खाने का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा चलो देखते हैं क्या आता है। पेड़ ने अपनी पूरी शाखाओं को हिलाया तो 2 नीम के फल गिरे, जिसको हम निमोरी कहते हैं। 2 नीम के छोटे छोटे फल गिरे। लकड़हारे को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन क्या करता। सोचा कि इतनी मेहनत से पेड़ ने अपनी पूरी शाखाओं को हिलाकर ये 2 फल ही दिया है, तो चलो इसे ही पेड़ का आशीर्वाद समझ के रख लेते हैं। और वो उस निमोरी को लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने उससे पूछा तो उसने माँ को सारी बातें बता दी। माँ को इस बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन मन रखने के लिए उसने कहा कि तो ठीक है, इन दोनों निमोरी को कहीं अच्छे से रख दो। लकड़हारे ने उन 2 निमोरी को एक कोने में रख दिया और दोनों भूल गए। जो भी घर में रूखा सूखा था दोनों ने खा लिया और खा के दोनों सो गए। सुबह लकड़हारे की जब नींद खुली तो उसे लगा कि कुछ बहुत जोर से उसकी आंख में चमक रहा है। उसने देखा कि आखिर है क्या। तो एक कोने में जहां उसने निमोरी रखी थी 2 छोटे छोटे सोने के अंडे नुमा या निमोरी के आकार के सोने वहां दिख गया। लकड़हारे ने उसे माँ को दे दिया। माँ ने सोचा चलो देखते हैं, क्योंकि माँ तो पहचानती नहीं थी कि ये सही में सोना है कि नहीं, लेकिन लग रहा था कि सोना है। तो वो उसे लेके सोनार के पास गई। सोनार ने उसे बहुत पैसा दिया, क्योंकि इस तरह का सोना बाजार में उपलब्ध नहीं था। तो वो घर उन पैसों को लेकर चली आई और दोनों ने मिलके योजना बनाया कि कल से घर के सामने ही एक छोटी सी दुकान इन पैसों से लगा देते हैं और हम लोग अपना इसमें जो भी तुमको बनाने आता है, जो तुम जानती हो, यहाँ बनाना।
ठीक है। और जो गांव के थके मांदे लोग खाना चाहेंगे उनको तुम खिला सकती हो, तो कुछ पैसा भी आ जाएगा और तुम थकोगी भी नहीं। फिर दूसरे दिन वो कुल्हाड़ी लेके फिर पहुंचा वहां। पेड़ के नीचे जैसे बैठा, पेड़ ने सोचा कि ये फिर सोना लेने आया है। तो पेड़ से इसने जब बात करना शुरू किया तो पेड़ से कोई आवाज ही नहीं आई। अंत में वो जब चलने लगा तो उसने पेड़ को हाथ जोड़ के बोला कि मैं यहाँ इसलिए आया था कि आपने मेरी बहुत मदद की, लेकिन आप शायद किसी कारणवश मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब पेड़ से आवाज आई कि तोरा उतना पैसा मिल गई तब फिर लकड़ी काहे काटत रह। तो लड़के ने कहा कि ये मेरा खानदानी पेशा है, यानी मेरे बाप दादा सभी लोगों ने ये काम किया है, तो जब पैसा आ गया है तो मैं अपने पैसे का अपमान कैसे करूं। पेड़ बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि तुम्हें और सोना चाहिए तो ले लो। लकड़हारे ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से बहुत कुछ कार्य सिद्ध होता है। लकड़हारा घर को चला आया। कहानी खत्म हुई, लेकिन ये कहानी अपने पीछे बहुत सी बातों को छोड़ दी। आज हम लोग पैसे कमाने के लिए या कुछ पैसे यदि पास में आ जाता है तो अपनी मट्टी से जुड़ाव छोड़ देते हैं। अपनी मट्टी से बात करने में, अपने मट्टी के लोगों को समझने में हमें शर्म महसूस होती है। तो ये कहानी यही सिखलाती है कि कभी भी अपने जड़ को नहीं छोड़ोगे। पेड़ वही ऊपर बढ़ता है जिसकी जड़ मजबूत है। यदि कहानी अच्छी लगी तो फिर आइएगा, अगले हफ्ते मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर फिर आऊंगी। नमस्कार।